वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज अपने करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल। मतलब कि लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें दो वेरिएबल होंगे x और y। ठीक है, और इसमें अपने बात करते हैं कि अगर अपने लाइन की बात करें तो अपने 2D के अंदर जैसे इस बोर्ड पे अगर मैं लाइन बनाना चाहूँ तो कितने टाइप से लाइन बना सकता हूँ। एक तो मैं बना सकता हूँ कि एक लाइन दूसरे को काट के जा सकती है, एक लाइन क्या हो सकती है एक के ऊपर एक जा सकती है, दूसरी क्या हो सकती है उसके पैरेलल हो सकती है। इसके अलावा तीन लाइनें के अलावा और लाइनें अपने पास पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं तीन लाइनों के बारे में अपने क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। एक तो आएगा इंटरसेक्ट, मतलब कि लाइन क्या करके जाए, एक इंटरसेक्ट करके जाए। तो कितनी बार कट रही है ये, एक बार कट रही है। इसका मतलब सोल्यूशन भी क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा। फिर अब बात आती है एक लाइन के ऊपर लाइन है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, कोइंसाइड लाइन होगी और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन, क्यों ये हर जगह करती हुई जा रही है, एक के ऊपर एक है। तीसरी टाइप की लाइन आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो मतलब कि पैरेलल होगी, कहीं नहीं कटेगी, कहीं नहीं कटेगी, तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि इसका अपने पता कैसे चलेगा। अपने पास दो जनरल इक्वेशन लिखी होगी, बात करते हैं अपने ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बात करते हैं कि अपने ये दो लाइन लिखी हुई है, इससे अपने पता कैसे करें कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट होगी, कौन सी लाइन कोइंसाइड होगी और कौन सी लाइन पैरेलल होगी। इंटरसेक्ट में क्या होगा कि जो पहले वाला रेशो होगा, इनका रेशो निकालेंगे a1 अपॉन में a2, जो x का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, और दूसरा क्या होना चाहिए y का b1 अपॉन में b2। ये क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। सी वाला इसमें कोई डिपेंड नहीं करता। पहले वाला नॉट इक्वल है तो वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब सेकंड टाइप की है ओवरलैपिंग है, कोइंसाइड है। इसका मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसका मतलब दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है। तो इसका मतलब दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है तो तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों के तीनों रेशो क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। अब थर्ड लाइन है, कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होगा कि पहले वाले दो रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2। थर्ड जो रेशो होगा वो अपने पास इक्वल नहीं होगा, तो वो जो लाइन होगी कौन सी होगी, पैरेलल लाइन होगी और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। अब अपने बात करने वाले हैं कि अपने पास कोई दो जनरल इक्वेशन या दो पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी हो, उससे अपने पता कैसे करेंगे कौन सा इंटरसेक्ट है। तो इसके बारे में अपने कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन लिखा कि 2x, तो अब अपने इस पे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल अपने लेते हैं 5x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब अपने कंपैरिजन करते हैं जनरल इक्वेशन से। इसमें a1 क्या होगा, a1 होगा 5, b1 क्या होगा माइनस का 7, c1 क्या होगा 3। इसका कंपैरिजन करते हैं, a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा 2, c2 क्या होगा अपने पास माइनस का 5। अब अपने चेक करते हैं कि पहला चेक करते हैं कि पहला इक्वल आ रहा है या नॉट इक्वल। अगर पहला ही नॉट इक्वल है इसका मतलब क्या होगी, लाइन इंटरसेक्ट। तो a1 अपॉन में a2 क्या आ रहा है, 5 अपॉन में 3। दूसरा क्या आ रहा है, b1 अपॉन में b2 माइनस 7 अपॉन में 2। तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन में b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 क्या है 5 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या है माइनस का 7 अपॉन 2। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट। मतलब कि इस तरीके से ये ग्राफ में अपने रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लाइन बनेगी। तो इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, यूनिक सोल्यूशन आएगा, पहला एक आएगा। आगे अपने करेंगे इसके ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरा अपने बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपने 5x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 10x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन कंपैरिजन करते हैं। a1 क्या होगा अपना 5, b1 क्या होगा 2, c1 क्या होगा माइनस का 8, a2 क्या होगा कंपैरिजन 10, b2
4 C2 -7। अब हमने इसके रेशो फाइंड करते हैं। A1 अपॉन में A2 5/10 कटने के बाद क्या बन जाएगा 1/2। B1 बाई B2 2/4 कटने के बाद क्या बन जाएगा 1/2। ये दोनों इक्वल है। अब थर्ड और चेक करते हैं C1 बाई C2 -8/-7 ये माइनस से माइनस कट जाएगा। A1 अपॉन A2 1/2 B1 अपॉन B2 1/2 बट C1 बाई C2 क्या आ रहा है 8/7। ये दोनों तो इक्वल है बट ये क्या है C1 बाई C2 क्या है नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन क्या होगी पहले लाइन होगी। तो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 क्या इक्वल नहीं है C1 बाई C2। इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल बनेगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। थर्ड एग्जाम्पल अपने बात करते हैं कि 5x + 3y माइनस का 5 = 0 15x + 9y - 15 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। कंपैरिजन करते हैं इनके। A1 क्या आएगा 5 B1 3 C1 -5। A2 क्या होगा 15 B2 9 C2 -15। तो रेशो निकालते हैं A1 बाई A2 5/15 कट करेंगे 5 की टेबल से 1/3। B1 बाई B2 3/9 कट करेंगे 1/3 दोनों इक्वल है। थर्ड और चेक करते हैं C1 बाई C2 -5/-15 माइनस से माइनस ये भी कटने के बाद क्या बनेगा 1/3। इसका मतलब तीनों ही क्या आ रहे हैं 1/3 1/3। तो इसका मतलब ये वाली लाइन होगी और क्या होगी कोइंसाइड लाइन होगी ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक लाइन होगी और सोल्यूशन क्या होंगे इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब ये क्या होगा A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 C1 बाई C2। लाइन के ऊपर लाइन बनेगी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। अब मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ तो कमेंट में आपने उसके जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन 2x - 3/2y - 5 = 0 5/2x + 3/5y - 9 = 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अपने पास √5x - √7x - √9 = 0। फिर अपने पास करते हैं 20√x - 28y लिखना था 20√y माइनस अपने पास 36 = 0। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें अपने पास क्या आएंगे। थर्ड क्वेश्चन 3x + 2y - 5 = 0 4x - 3y + 8 = 0। आपने इसके सॉल्यूशन बताने हैं कमेंट में। थैंक यू।